जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ सवाल आपको गणित के भेजे थे जो कि आपके NMMS राष्ट्रीय आय युक्ताधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में आ सकते हैं। चाहे बच्चों आप जिस राज्य के हों, मैं देखिए अभी कल ही मैंने वीडियो डाला था कि NSP पोर्टल पर जो लास्ट ईयर बच्चे पास किए हैं सभी का बच्चों एक साथ होने जा रहा है। ये नहीं कि बिहार का अलग है, यूपी का अलग है। तो ऐसे ये प्रश्न भी बच्चों सिलेबस सेम होता है, चाहे वो सेट हो चाहे मैट हो। ठीक है, तो आइए आज के प्रश्नों को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 74 आपके सामने दिख रहा होगा। 2 के घात 0 प्लस 3 के घात 0 इंटू 4 के घात 0 का मान क्या होगा। द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू पावर 0 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4 टू पावर 0 विल बी इक्वल टू। देखिए काफ़ी आसान है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और ऐसे प्रश्न मैंने आपको बताए भी हुए हैं। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 हो तो उसका उत्तर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो यही नियम को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, 2 के घात 0 प्लस 3 के घात 0 ब्रैकेट क्लोज और गुणे 4 के घात 0। ये मैंने आपके लिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट परीक्षा में चाहें तो डायरेक्ट लिखिएगा, क्योंकि रफ में आपको वर्क करना है। तो 1 प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इंटू 1। तो भाई 1 प्लस 1 कितना होता है 2, फिर ब्रैकेट हमने खोला इंटू 2 1 कितना आया 2, तो 2 उत्तर आया। तो आप देख सकते हैं ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है बच्चों। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। देखिए जो कल थे कुछ उसमें सवाल कठिन थे और ये वाले काफ़ी आसान हैं, लेकिन यही है कि कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप इन सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने दिख रहा होगा। 0.01 का 1% कितना होगा, मतलब कि 1% ऑफ 0.1 इज। ठीक है, तो भाई हम 0.1 लिख लें पहले। इसका 1%, अब कई बच्चे सोचते हैं ये प्रतिशत कैसे निकालें, इसको कैसे हटाएं। कॉमन कॉन्सेप्ट है बच्चों 0.1 प्रतिशत। याद रखिएगा प्रतिशत बराबर होता है 1/100। इतना अगर आप याद रखेंगे तो आपके कोई भी सवाल बच्चों छूटेंगे नहीं, गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, गुणे 1, प्रतिशत की जगह हमने गुणाई करके लिख देते हैं, या तो 1/100। ठीक है, अब ये देखिए जो एक 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 कोई भी संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या आती है, आपको पता है। तो 0.1/100। अब बच्चों आपको हमेशा पता है नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को भाग देती है, लेकिन इस भाग में जैसे आपको पता है कि अगर 565/100 है। अब हम भाग तो करने नहीं जाएंगे, बस हमें दशमलव लगाना है। तो 2 जीरो है तो दो संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ देखिए उत्तर डायरेक्ट आ जाता है 5.65। अगर ये स्थिति होती तब हम क्या करते, दशमलव देखिए है यहाँ पर 2 जीरो है तो दशमलव को 2 स्थान इधर खसकाते हैं। मतलब पहले 565 उस संख्या को लिख लीजिए। ठीक है, 1 जीरो दीजिए, 2 स्थान खसकाना है हमको, 1 और 2, तो देखिए ये उत्तर आ गया। यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। ऑलरेडी देखिए दशमलव यहाँ पर है, हमें 2 स्थान खसकाना है, क्योंकि जब भी भाग हो बच्चों दशमलव इधर को चलता है, गुणा हो तो दशमलव इधर को चलता है। इतना याद रखिएगा नियम। ठीक है, 1 2, मतलब कि 2 के बाद हम दशमलव लगा सकते हैं। तो हमने इसको लिख लिया। ठीक है, 1 जीरो एक और जीरो, बस यहाँ लगा दिया। तो यही बच्चों इसका आंसर है 0.001। तो ये बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी में है। कुछ बच्चों को काफ़ी आसान होगा, सोच रहे होंगे सर क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन कई बच्चों को बच्चों इसी में दिक्कत होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। ठीक है, अब आपके सामने बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है। और कल ही मैंने हर एक वीडियो में बताता हूँ, जब भी वर्गमूल के प्रश्न आते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ वर्गमूल आपको ज़रूर याद होना चाहिए बच्चों। तो कितने सारे वर्गमूल है, कितने सारे स्क्वायर रूट हैं, तो बच्चे यहीं घबरा जाते हैं, यार इतना लंबा सवाल है करेंगे कैसे। बच्चों जब भी आप एग्ज़ाम में कीजिएगा तो आप पूरा मतलब लिखिएगा नहीं, एक को लिखिएगा। जैसे दो जोड़े जो आखिरी वाले हैं देखिए, 10 प्लस √25 √108 √54 प्लस √25, तो आखिरी वाले को एक आइडिया से अपने लिए लिख लीजिएगा। ठीक है, और नहीं भी लिख सकते हैं, मैं उसका तरीका बता रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, आप एग्ज़ाम में ऐसे ही करेंगे। देखिए सब रूट के अंदर है ना, तो सबसे पहले देखिए इसको खाली कर लीजिएगा। 225 भाई किसका वर्गमूल होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो 225 आपका होता है 15 का। ठीक है, 15 गुणे 15, 225 को लिख सकते हैं, तो एक बाहर निकल आएगा। तो जब एक बाहर निकल आया तो ये रूट हट गया। रूट हट गया तो 154 में हम क्या करेंगे, 15 को प्लस करेंगे। तो 15 को प्लस कर दें भाई, कितना आ गया, 4 और 5 9 और 5 1, ये 6 हो गया और ये 1। अब यहाँ तक हमें पता चल गया
ये वाला जो पूरा पार्ट है ये आ रहा है वर्गमूल 169। ठीक है, अगर जो बाकी बच्चे अगर ना समझ पा रहे हो तो उनके लिए थोड़ा सा मैं लिख दूँ ताकि वो आसानी से समझ ले। ठीक है, प्लस आपका अब 154 वाला जो पार्ट था ये पूरा हो गया आपका 169। अब सभी बच्चों देखिए वर्गमूल के अंदर चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा वर्गमूल 10 वाले का है। ठीक है, अब हमें देखिए, अब ज़्यादा समझाऊंगे ना, अब ट्रिक समझ गए होंगे कैसे हमें करना है। 169 किसका वर्ग है? 13 का है, तो 13 बाहर आ जाएगा, तो 13 यहाँ प्लस कर लीजिए। कितना आया? 8 और 3 ये 1, ये 2 ये 1। 121 किसका है? 11 गुणे 11 मतलब 11 का वर्ग है। 11 क्या करना है? फिर से वैसे ही बाहर निकल जाएगा तो प्लस 25 में जोड़ लीजिए। ऐसे ही आप तुरंत तुरंत हल करते चले जाएंगे। ये देखिए 36 आ गया। ये 36 भी अभी वर्गमूल है, बाहर निकालना है तो बाहर कितना निकलेगा? 6 निकलेगा। 6 गुणे 6 होता है, तो 10 में क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे। कितना आ गया? 16। 16 भी देखिए वर्गमूल में अभी है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणे 4, जोड़ा बना, कितना आएगा? 4 बाहर आ गया। तो आप देख रहे हैं इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बच्चों सही है। तो आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इतने लंबे सवाल को हम 30 सेकंड में या 1 मिनट के अंदर कैसे कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा बच्चों कि 1 से 25 तक के वर्ग आप स्क्वायर जरूर याद कर लीजिएगा। काफ़ी वीडियो में मैंने बताया हुआ है, नहीं तो गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा कि 1 से 25 तक का वर्ग कितना होता है। उसको एक कॉपी में लिख लीजिएगा, रोज़ सुबह याद कीजिएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 77 है आपके सामने। किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका मतलब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड। अब देखिए कोई भी त्रिभुज है, कोई भी हमारा त्रिभुज है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये आधा आधा तो बांटेगा ही, जो कोने वाले से मिलाएंगे हम वर्टेक्स से, और यहाँ 90 अंश का कोण भी बनाएगा। ठीक है, तो इस साइड का भी वैसे ही यहाँ 90 अंश का कोण बनाए, इस साइड का भी ऐसे ही यहाँ 90 अंश का कोण बनाए। इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसको बच्चों कहते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र, अगर इंग्लिश में कहें तो कहेंगे सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, तो इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, तब इस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बच्चों डी जो है वो सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 78। क्वेश्चन 78 कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल x वर्ग इकाई है और उसका परिमाप भी x इकाई है, तो x का मान होगा। अब देखिए दी एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर यूनिट्स एंड इट्स पेरीमीटर इज आल्सो x यूनिट, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों सिंपल आपको पता है, वर्ग की हमने भुजा या साइड हमने मान लीजिए x है। ठीक है, तो भाई उसका पेरीमीटर या परिमाप जो है वो कितना होगा? इंग्लिश वाले बच्चे उसको लिख लेंगे पेरीमीटर। परिमाप कितना होगा भाई? एक साइड है तो 4x होगा, 4 × 8 होता है, 4 गुणे भुजा होता है। क्षेत्रफल यानी कि एरिया आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, या लंबाई या वर्ग, इसमें वर्ग में क्या होता है? वही भुजाएं होती हैं, तो x गुणे x दोनों क्योंकि बराबर है उसमें, कितना हो गया? x का वर्ग, ये आ गया। अब ये कह रहा है सवाल कि दोनों जो हैं बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो भाई हम दोनों को बराबर कर दें। उसका क्षेत्रफल और उसका परिमाप न्यूमेरिकली इक्वल है। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि संख्या के तौर पर इक्वल। ये संख्या है तो मैंने ली है, इसका मात्रक नहीं लिया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? एक्स गुणे एक्स बराबर 4x। एक्स से एक्स कट गया, या दूसरे तरीके से समझिए, कई बच्चे समझते हैं कैसे कटा, तो हमने क्या किया? दोनों तरफ x से भाग दे दिया। दोनों तरफ भाग दे सकते हैं एक ही संख्या से, दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं एक ही संख्या से, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो x से x कटा, x से x कटा, क्या बचा? x बराबर 4। तो जिस भी हिसाब से बच्चों समझ आए उस कॉन्सेप्ट से आप इसको समझ के चलिएगा। तो x का हमारा उत्तर आ गया, x का उत्तर हमारा 4। तो इसलिए 78 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है। तो मुझे उम्मीद है आज का जो वीडियो है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बाकी के प्रश्न जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे हैं उसको मैं बताऊंगा। एक बच्चों मैंने वो भी बनाया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल लिंक भी बनाया हुआ है, आप उससे जुड़ जाएंगे तो अभी सभी सूचनाएं आपको एक ही जगह बच्चों प्राप्त हो जाएगी। चाहे आपकी छोटे भाई बहन नवोदय की तैयारी कर रहे हो, या श्रेष्ठा की, या आपके विद्या ज्ञान की, या कोई भी सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट है, किसी भी तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी तैयारी आपकी बच्चों एक ही जगह हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।